सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5771 से 5780। 7 दिन बाद जेड परिवार के मुखिया और यू कैंगटियन ने जियो फैन को फिर से ढूंढा और एक भंडारण अंगूठी भेंट की। इसके अंदर कम से कम 3 अरब अमर आत्मिक पत्थर, साथ ही विभिन्न दुर्लभ खजाने, गोलियां और सभी प्रकार की जादुई कलाकृतियां थीं। निश्चिंत रहें लॉर्ड जियो, अगर हमारे जेड परिवार को सत्ता मिलती है तो हम हर साल आपको अपना सम्मान देंगे। यू कैंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो ठीक है। जियाओ फैन ने हुआनफू हाओ की ओर देखते हुए सिर हिलाया। हुआनफू हाओ, तुम क्या सोचते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे लॉर्ड जियो, चूंकि आपने कहा है कि यह ठीक है तो स्वाभाविक रूप से मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, हुआनफू हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो जेड परिवार का मामला सुलझ गया। जियो फैन ने यू कैंगटियन और जेड परिवार के मुखिया की ओर देखते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब जब चीजें सुलझ गई हैं तो हमें निकल जाना चाहिए। हमें अभी भी अमर राजा चीलिंग को वापस रिपोर्ट करना है। ये सुनकर यू कैंगटियन और जेड परिवार के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। बिल्कुल भगवान जियो, इसके बाद हमें अमर राजा चीलिंग से हमारी ओर से अच्छी बातें कहने की आवश्यकता होगी। हाँ, निश्चिंत रहो, बिल्कुल, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद यू कैंगटियन और जेड परिवार के मुखिया चले गए। ये दृश्य देखकर ये मियाओइन, जियोली और हुआनफू हाओ सभी दंग रह गए। पिताजी, आप सचमुच अद्भुत हैं, जियोली ने अंगूठा दिखाया। हे, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, जियो फैन मुस्कुराया। जेड परिवार में आकर जियो फैन ने विभिन्न संसाधनों के साथ साथ अरबों अमर आत्मा पत्थरों को आसानी से प्राचीनक्त कर लिया। हुआनफू हाओ ने भी प्रशंसा भरी नजरों से देखा और अपने दिल में आहें भरी। देखिए कि दूसरों के लिए अमर आत्मिक पत्थर पाना कितना आसान है। इस बार जियो फैन कंजूस नहीं था और उसने हुआनफू हाओ को 100 मिलियन अमर आत्मा पत्थर दे दिए। हुआनफू हाओ ने वास्तव में इस मामले में पूरे दिल से मदद की थी, और हालांकि हुआनफू हाओ एक कैदी था, फिर भी वह इसी लायक था। अमर आत्मा पत्थर प्राचीनक्त करते हुए हुआनफू हाओ अविश्वसनीय लग रहा था। भगवान जियो, आप अपने वचन के पक्के आदमी हैं। हे, ये सही है, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जियो फैन ने हुआनफू हाओ के कंधे पर थपथपाया। इस पर हुआनफू हाओ को राहत महसूस हुई। जियो फैन ने ऐसा करके ये साबित कर दिया कि उसके पास अभी भी जीने का मौका है और दूसरा पक्ष शायद उसे चुप कराने के लिए उसे नहीं मारेगा। इसके बाद जियो फैन ने यू कैंगटियन और जेड परिवार के मुखिया को स्वर्गीय हवेली शाही कबीले के बारे में बताया। ये सुनकर कि स्वर्गीय भवन शाही कबीला अपने शापित वंशजों को पुनर्जीवित करने के लिए पवित्र शरीरों और दिव्य शरीरों का उपयोग कर रहा था, उनके भावों में भारी परिवर्तन आ गया। जेड परिवार को पता था कि कैसे स्वर्गीय हवेली शाही कबीला सत्तारूढ़ शक्ति बन गया था। भगवान जियो, हम समझते हैं, बाद में हम निश्चित रूप से अमर राजा चीलिंग की सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इतना है, स्वर्गीय हवेली शाही कबीला बहुत मजबूत है और हमारा जेड परिवार यू कैंगटियन हिचकिचाया। हे, निश्चिंत रहें, आपको केवल साहपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। एक बार जब आपको सबूत मिल जाए, आप हुआनफू हाओ से संपर्क कर सकते हैं। वह तुरंत अमर राजा चीलिंग को सूचित करेगा। उस समय स्वर्गीय हवेली शाही कबीला निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन ने स्वर्गीय भवन शाही कबीले के मुखिया से वादा किया कि वह अमर राजा चीलिंग को ये बात नहीं बताएगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह दूसरों को ये बात नहीं बताएगा। ये सुनकर यू कैंगटियन और जेड परिवार के मुखिया ने राहत की सांस ली और बार बार सिर हिलाया। अच्छा, भगवान जियो, आपके शब्दों से हम निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपके जेड परिवार को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुझे आप पर विश्वास है। जियो फैन ने जोर से सिर हिलाया। बाद में जियो फैन, जियोली, हुआनफू हाओ और अन्य लोग चले गए। ये मियाओइन को पीछे आते देख यू कैंगटियन दंग रह गया, कुछ कहना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। ये देखकर जियो फैन मुस्कुराया और कहा, वह बुरी नहीं है। मैंने अभी तक उसके साथ पर्याप्त मजा नहीं किया है। हाँ। भगवान जियो, आप वास्तव में समर्पित हैं, यू कैंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे उसके दिल में संदेह दूर हो गया। बस इसी तरह जियो फैन और अन्य लोग चले गए। दोनों पक्षों के पास एक दूसरे से संपर्क करने के लिए संचार जेड पर्चियां थीं। इसके बाद स्वर्गीय हवेली शाही कबीले को नीचे लाने के लिए
जेड परिवार निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगा। स्वर्गीय हवेली शाही कबीले के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था और सच्चाई जानने के बाद जेड परिवार को निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य सहना पड़ेगा। इसके बाद जेड परिवार के मामलों में जियो फैन की रुचि खत्म हो गई। चूंकि ये मियाओइन ठीक था, इसलिए उसने स्वयं कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए हत्या करने के लिए चाकू उधार लेने की रणनीति का उपयोग करना सबसे अच्छा था। पिताजी, क्या जेड परिवार ने हम पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया? जियो ली ने पूछा। हे, अगर यह सिर्फ हम होते तो यू परिवार निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह यहाँ है तो यू परिवार इस पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता? जियो फैन ने हुआन फू हाओ की ओर इशारा किया। हुआन फू हाओ अवाक रह गया और उसने हल्की आह भरी, भगवान जियो, बस मुझे आत्मा जानवर कंगन में डाल दो। हे। कोई जल्दी नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया, तुम बाहर भी वैसे ही हो। यू परिवार के मामले के बाद जियो फैन ने हुआन फू हाओ को मारने की योजना नहीं बनाई, यह महसूस करते हुए कि यह व्यक्ति बुरा नहीं था। जियो जुबान और अग्नि छिपकली को खोजने के बाद जियो फैन ने छोड़ने की योजना बनाई और फिर वह हुआन फू हाओ को रिहा कर देगा। जहां तक आत्मा पशु कंगन में युवा मास्टर यू का सवाल है, इस व्यक्ति को मरना होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जियो फैन उसे मारने से पहले इंतजार करने की योजना बना रहा है। अब यंग मास्टर यू को मारने से यू परिवार को निश्चित रूप से पता चल जाएगा और इससे उनकी योजना बर्बाद हो सकती है। मियाओइन, क्या आपके पास जुबान ए से संपर्क करने का कोई तरीका है? जियो फैन ने पूछा। नहीं, ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये सही है, तो हमें तरीका बदलना होगा। जियाओ फैन ने कुछ देर सोचा और कहा, जुबान एयर और फायर लिजर्ड। वे निश्चित रूप से आपको बचाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। शायद कुछ साजिश रच रहे हैं। कुछ साजिश रच रहे हो। ये मियाओइन दंग रह गया, तुम्हारा मतलब है? उद्धरण चिन्ह। यहाँ अग्नि छिपकली के साथ। वह जुबान एयर को खिलवाड़ नहीं करने देगा, लेकिन जुबान एयर और अग्नि छिपकली कमजोर हैं। उन्हें निश्चित रूप से मददगार मिलेंगे। यू परिवार के खिलाफ मददगार। उन्हें कौन मिलेगा? जियो फैन ने हुआन फू हाओ को देखा। क्या आप जानते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस तरह की बात मैं वास्तव में नहीं जानता। हुआन फू हाओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। ठीक है। जियो फैन ने अपने होठों को मोड़ा और अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा। जियो फैन की आंखें चमक उठी और उसने यंग मास्टर यू को रिहा कर दिया। आप, ये है वह भी यहाँ क्यों है? युवा मास्टर यू आश्चर्यचकित दिखे। उन्होंने जियो फैन की ओर देखा और फिर ये मियाओइन की ओर देखा। भले ही यंग मास्टर यू मूर्ख था, लेकिन वह समझता था कि इस समय क्या हो रहा था। जियो फैन और ये मियाओइन लंबे समय के बाद एक ही समूह में आ गए। हे, युवा मास्टर यू, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। जियो फैन मंद मुस्कुराया। सहयोग करो, मैं सहयोग करूंगा। हे, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपकी आत्मा की खोज कर सकता हूँ। जियो फैन मंद मुस्कुराया और यंग मास्टर यू के सिर पर अपना हाथ रख दिया। युवा मास्टर यू परिवार से हैं। उन्हें उन परिवारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनकी यू परिवार से दुश्मनी है। यकीन से, यू परिवार के भी दुश्मन हैं। ये तियानफू कबीले क्षेत्र में ओयांग नामक परिवार है। ये परिवार हर जगह यू परिवार के साथ मतभेद रखता है और दोनों परिवारों के बीच कई संघर्ष होते हैं। उस समय जब वह यू परिवार को छोड़ना चाहता था, यू परिवार भी चिंतित था कि वे ओयांग परिवार को ढूंढ लेंगे। उसके बाद यदि ओयांग परिवार सत्ता संभालता है तो यू परिवार निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। ओयांग परिवार बुरा नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया और यंग मास्टर यू को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। ओयांग परिवार का मुख्य शहर फुयू शहर में नहीं है। वे इस स्थान को छोड़कर उस शहर में चले गए जहां ओयांग परिवार का शासन था, जिसका नाम फुयांग शहर था। जब वे फुयांग शहर पहुंचे तो जियो फैन ने अपनी दिव्य भावना को मुक्त किया और जियो जुबान की आभा को थोड़ा सा देखने के लिए कर्म की शक्ति का उपयोग किया। निश्चित रूप से जुबान एयर यहाँ रही है। जियो फैन मुस्कुराया। सचमुच, ये बहुत बढ़िया है। ये मियाओइन खुश हुआ। सच में, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह अभी यहाँ है या नहीं। जियो फैन मुस्कुराया, ये पुष्टि करते हुए कि जियो जुबान ठीक है और संभवतः आसपास ही है। ये मियाओइन ने राहत की सांस ली। जियाओ ली भी वैसी ही थी, खुशी दिखा रही थी। पिताजी, अब हम क्या करें? जियाओ ली ने पूछा।
उसके बाद हे हुआन फू हाओ, आप क्या कहते हैं? जियो फैन ने हुआन फू हाओ को देखा। आह, ठीक है, मैं समझ गया। हुआन फू हाओ ने अपने दिल में आह भरते हुए सिर हिलाया। हुआन फू हाओ क्रिम्सन स्काई अमर राजा का शिष्य है और उसके हाथ में क्रिम्सन स्काई अमर राजा का टोकन है जो हर जगह उपयोगी है। इसलिए जियो फैन और अन्य लोग सीधे ओयान परिवार की हवेली में चले गए। हुआन फू हाओ की स्थिति के साथ वे सीधे ओयान परिवार के मुखिया से मिले। कई वयस्क, आप बहुत दूर से आए हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओयान परिवार के मुखिया ने सम्मानपूर्वक अपना मुंह खोला। हे, कुछ तो है, लेकिन चिंता मत करो, कोई दुर्भावना नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, हम किसी को ढूंढना चाहते हैं। कोई ढूंढूं? तुम किसे ढूंढ रहे हो? बस हमें बताओ, हमारा ओयान परिवार निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। हे, ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और जियो जुबान और अग्नि छिपकली के चित्र निकाले। जियो जुबान और अग्नि छिपकली के चित्रों को देखकर ओयान परिवार के मुखिया की अभिव्यक्ति बदल गई। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या तुमने उन्हें देखा है? यह नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। हे, कुलपति ओयांग, अगर आप सच बताते हैं, अगर आप सच नहीं बताते हैं, तो हम अभी भी बात कर सकते हैं। क्रिम्सन स्काई अमर राजा द्वारा आपको दोषी ठहराए जाने के बाद आपका कबीला अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये सुनकर ओयान परिवार के मुखिया के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह एक पल के लिए झिझका और फिर तत्काल बोला, यह मामला हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। वास्तव में वे हमारे ओयान परिवार के पास आए और फिर चले गए। बाएं, वे कहाँ गए? ये मियाओइन ने तत्काल पूछा। नहीं, कहीं नहीं गया, बस हमारे ओयान परिवार को कुछ करने में मदद की। कुछ करो, क्या है ये? कुछ ले लें। कुछ मिला? ये सुनकर जियो फैन ने भौहें सिकोड़ ली और गहरी आवाज में कहा, क्या मिला? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह ओयान परिवार का मुखिया झिझका, उसका चेहरा अनिश्चित था। बोलो, जियो फैन ने गुस्से से कहा, ओयान परिवार के मुखिया को घूरते हुए। ये मियाओइन और शियाओली को भी एहसास हुआ कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। ये मियाओइन के यू परिवार के मुखिया के हाथों में पड़ जाने से जियो जुबान और फायर लिजर्ड बेहद चिंतित हो गए होंगे। वे मदद के लिए ओयान परिवार के पास आए, लेकिन इतने लंबे समय तक कोई खबर नहीं मिली, जिससे साबित होता है कि उनके साथ कुछ हुआ है और यह बहुत गंभीर मामला है। ले लो, अमर आध्यात्मिक मां क्यूई को ले लो, ओयान परिवार के मुखिया ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ धीमी आवाज में कहा। अमर आध्यात्मिक मां क्यूई? कितना? जियो फैन ये सुनकर चौंक गया। उसने पहले भी अनजाने में अमर आध्यात्मिक मां क्यूई का एक छोटा सा अंश प्राचीनप्त कर लिया था। ये भी अमर आध्यात्मिक मां क्यूई की उस झलक के कारण ही था कि जियो फैन का पुनर्जन्म हुआ। अग्नि छिपकली ने कहा कि अमर आध्यात्मिक मां क्यूई जैसे खजाने असीम अमर क्षेत्र में भी लोगों को पागल कर देंगे। ओयान परिवार के मुखिया ने जियो जुबान से अमर आध्यात्मिक मां क्यूई को लाने के लिए कहा, यह मामला खतरे से भरा होना चाहिए। अन्यथा ओयान परिवार स्वयं क्यों नहीं जाता और इसके बजाय किसी बाहरी व्यक्ति को जाने के लिए क्यों कहता? यह मुझे सटीक राशि नहीं पता। ओयान परिवार के मुखिया ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुमने जियाओ जुबान को जाने के लिए क्यों कहा? ये मियाओइन ने गुस्से से कहा, ओयान परिवार के मुखिया को घूरते हुए। क्योंकि हम उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश नहीं कर सकते? क्यों? जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। ऐसा नहीं है कि हम प्रवेश नहीं कर सकते, बात सिर्फ इतनी है कि हमारा क्षेत्र बहुत ऊंचा है और अगर हम जाएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा, इसलिए ओयान परिवार के मुखिया ने हिचकिचाहट दिखाई। ये सुनकर जियो फैन और ये मियाओइन ने मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था कि क्या हुआ था। समान रैंक के लोगों में जियाओ जुबान की प्रतिभा संदेह से परे है। वह स्थान जहां अमर आध्यात्मिक माता क्यूई स्थित है खतरे से भरा होगा और साधना के स्तर को दबा देगा। इसलिए ओयान परिवार ने जियाओ जुबान से अमर आध्यात्मिक मां क्यूई को प्राचीनप्त करने के लिए कहा। बोलो, मुझे शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताओ। जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने कुछ भी छिपाया, तुम्हारा ओयान परिवार नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर ओयान परिवार के मुखिया का दिल धड़क उठा। वह क्रोधित होना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि दूसरा पक्ष क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा से है, तो उसने अपना गुस्सा दबा लिया। यह मामला इस प्रकार है।
ओयान परिवार के मुखिया ने मामले की सच्चाई बताते हुए कहा। जियो जुवान और अग्नि छिपकली ओयान परिवार के पास आए, उम्मीद करते हुए कि ओयान परिवार उन्हें किसी को बचाने के लिए यू परिवार के पास जाने में मदद कर सकता है। सेलेस्टियल मैंशन कबीले के क्षेत्र में यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि ओयान परिवार और यू परिवार के बीच मतभेद हैं। इसलिए ओयान परिवार को आश्चर्य नहीं हुआ। ओयान परिवार को स्वाभाविक रूप से जियाओ जुवान और फायर छिपकली के अनुरोध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यू परिवार की शक्ति कमजोर नहीं थी। अगर वे कर सकते तो ओयान परिवार बहुत पहले ही यू परिवार को नष्ट कर देता और अब तक इंतजार नहीं करता। इसलिए ओयान परिवार के मुखिया ने जियो जुवान और अग्नि छिपकली को भगाने के लिए किसी को भेजा। अग्नि छिपकली ठीक थी और शांत रह सकती थी, लेकिन जियाओ जुवान नाराज था। उसकी मां को ले जाया गया था और वह शक्तिहीन था। अब केवल ओयान परिवार के पास ही मौका हो सकता है। इसलिए जियो जुवान ने अद्भुत शक्ति दिखाते हुए ओयान परिवार के साथ युद्ध किया। इस वजह से ओयान परिवार ने अपना विचार बदल दिया और फैसला किया कि जियो जुवान का इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 साल पहले ओयान परिवार ने एक अवशेष स्थान की खोज की थी। ओयान परिवार को यह नहीं पता था कि यह स्थान कितने समय से मौजूद था। हालांकि इस अवशेष स्थान के भीतर एक अकल्पनीय अवरोध दमन था। केवल अमर राजा क्षेत्र से ऊपर के शक्तिशाली लोग ही अवरोध की शक्ति को अनदेखा कर सकते थे। अन्यथा अवरोध में प्रवेश करने के बाद साधना स्तर को लगभग अमर क्षेत्र तक दबा दिया जाएगा। ओयान परिवार ने लोगों को भेजा, लेकिन हर बार उनका पूरी तरह सफाया हो गया। ओयान परिवार भी असहाय था, इसलिए यह मामला स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन अंदर नहीं जा सके। केवल एक ही बात निर्धारित की जा सकी कि यहाँ बड़ी मात्रा में अमर आध्यात्मिक माता क्यूई छिपी हुई थी, लेकिन उन्हें सही मात्रा का पता नहीं था। जियो जुवान को देखकर जो चिंतित था और ओयान परिवार से भीख मांग रहा था, ओयान परिवार को एक विचार आया और उन्होंने अमर आध्यात्मिक मां क्यूई को प्राचीनत्व करने के लिए जियो जुवान का उपयोग करने की योजना बनाई। जियाओ जुवान के चले जाने के बाद वे उसके शरीर की खोज करेंगे और अमर आध्यात्मिक मां क्यूई को ले जाएंगे। जहां तक मदद करने या न करने का सवाल है, वह एक अलग मामला है। बात ऐसी है, ओयान परिवार के मुखिया का चेहरा बदसूरत था। वे इतनी बड़ी बात सेलेस्टियल मैंशन इंपीरियल फैमिली से छुपा रहे थे। अगर सेलेस्टियल मैंशन इंपीरियल फैमिली को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वे कब से गायब हैं? ये मियाओइन ने गहरी आवाज में अत्यंत चिंतित होकर कहा। ज्यादा समय नहीं, केवल आधा वर्ष। आधा साल काफी नहीं है। ये मियाओइन अचानक खड़ा हो गया। मियाओइन, शांत हो जाओ। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। फायर छिपकली के होने से वे खतरे में नहीं होंगे। अग्नि छिपकली जियाओ जुवान को महत्व देती है और जियाओ फैन के साथ इस खंडहर में जाती है। ये निश्चित रूप से जियाओ जुवान को आसानी से कुछ भी नहीं होने देगी। ठीक है, ये मियाओइन ने सांस छोड़ते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। इस मामले के संबंध में मैं भी अफसोस, मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। ओयान परिवार के मुखिया ने खड़े होकर जियो फैन और अन्य लोगों को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। जियो फैन ने अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह मामला तुम्हारी गलती नहीं है। ये सुनकर जियोली और ये मियाओइन भाव शून्य रह गए। हुआन फू हाओ ने जियो फैन को गहराई से देखा। उसके प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया। उसका अपना बेटा मुसीबत में था, फिर भी जियो फैन अपने गुस्से को दबा सकता था। इस तरह की सहनशीलता असाधारण है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, सर। ओयान परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सतह पर तो उसने यही कहा, लेकिन वास्तव में ओयान परिवार के मुखिया ने पहले से ही हत्या का इरादा बना लिया था। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब ये लीक हो गया और स्वर्गीय हवेली शाही परिवार में असंतोष पैदा हो गया, तो उनका ओयान परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। उन्होंने दूसरे पक्ष के रवैये को देखने के लिए जियो फैन को भी कबूल किया। यदि जियाओ फैन लालची हो गया, तो ओयान परिवार के मुखिया को यह विचार करना होगा कि क्या जियाओ फैन और अन्य को खत्म कर दिया जाए, ये दिखावा करते हुए कि वे कभी आए ही नहीं थे। सौभाग्य से जियो फैन ने एक कदम पीछे ले लिया और शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। अब यदि ओयान परिवार अच्छा सहयोग करता है, तो शायद वे खुद को मुक्त कर सकते हैं। आखिरकार वे क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा के लोगों को तब तक नहीं मारना चाहते जब तक कि बहुत जरूरी न हो, क्योंकि इससे परिवार के लिए छिपे हुए खतरे दफन हो जाएंगे। हे
चलो जल्दी करो और हमें भेजने की व्यवस्था करो। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगा। ओयान परिवार के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। उस दिन ओयान परिवार के मुखिया ने जियो फैन और अन्य लोगों को ओयान परिवार के टेलीपोर्टेशन सरनी में ले लिया और ओयान परिवार को छोड़ दिया। आधे दिन बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जिसके ऊपर शून्य में रक्त चंद्रमा लटक रहा था। ये कौन सी जगह है? जियो फैन ने पूछा। यह एक ऐसी जगह है जिसे हमारे ओयान परिवार ने गलती से खोजा था। हमें नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है, इसलिए हमने इसका नाम रक्त चंद्रमा की भूमि रखा है। ठीक है, जियो फैन ने सिर हिलाया। ओयान परिवार के मुखिया के अनुसार रक्त चंद्रमा की यह भूमि अवरोधक विनाश संरचनाओं की परतों से व्यवस्थित है। उन्होंने सावधानीपूर्वक उन्हें तोड़ा और फिर खंडहर का प्रवेश द्वार खोज निकाला। ये तो निश्चित है कि रक्त चंद्रमा की भूमि खंडहरों की रक्षा के लिए मौजूद है। आधे दिन बाद वे खंडहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जिसकी सुरक्षा बड़ी संख्या में ओयान परिवार के विशेषज्ञों द्वारा की जा रही थी। जियो फैन का मानना था कि ये लोग जियो जुबान के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। यदि जियाओ जुबान ने वास्तव में अमर आध्यात्मिक मां क्यूई को छीन लिया, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग उसे एक ही झटके में मिटा देंगे। परिवार का मुखिया कैसा है? कोई हलचल है क्या? नहीं, ये बहुत शांत है। ओयान परिवार के मुखिया ने खंडहर के प्रवेश द्वार की सुरक्षा कर रहे विशेषज्ञों के साथ संक्षिप्त बातचीत की। सर जियाओ, ये यहाँ है। ओयान परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। ठीक है, जियो फैन ने सिर हिलाया और सीधे खंडहर के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। खंडहर के प्रवेश द्वार पर आध्यात्मिक शक्ति समृद्ध और हत्या की मंशा से भरी हुई थी। यदि किसी की शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो वह निश्चित रूप से इन उन्मत्त आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि यह खंडहर कितना खतरनाक है। क्या इलाके का कोई नक्शा है? जियो फैन ने पूछा। कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं। ओयान परिवार के मुखिया ने एक चमड़े का नक्शा निकाला और उसे जियाओ फैन को सौंप दिया। जियो फैन ने इसे देखा और सांस छोड़ी। इसने खंडहरों में प्रवेश करने के बाद लगभग कुछ दर्जन मील के क्षेत्र को रिकॉर्ड किया। ओयान परिवार ने उससे आगे के क्षेत्रों का अन्वेषण नहीं किया था। सर जियो, मुझे खेद है, हम ज्यादा मदद नहीं कर सकते। ओयान परिवार के मुखिया ने अजीब मुस्कान के साथ कहा। भूल जाओ, कोई बात नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसके बाद जियो फैन, ये मियाओन, जियोली, हुआनफुहाओ और अन्य ने प्राचीन खंडहरों में प्रवेश किया। जैसे ही जियो फैन और अन्य लोग अंदर आए, ओयान परिवार के मुखिया ने अपना भाव बदल दिया। परिवार के मुखिया, ये लोग कौन हैं? किसी ने पूछा। अफसोस। क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा के लोग। उनमें से एक क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा का शिष्य है और दूसरे का दर्जा शायद बहुत ऊंचा है। ओयान परिवार के मुखिया ने हल्की सी आह भरी। क्या वे वास्तव में क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा के लोग हैं? अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो हम। चिंता मत करो, हमारे पास इसे उच्च स्तर पर रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं है। भले ही क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा को पता चल जाए, वह हमें दोष नहीं देगा। हम बस स्वर्गीय हवेली शाही परिवार के बारे में पता लगाने से डरते हैं। क्या वे स्वर्गीय हवेली शाही परिवार को बताएंगे? मुझे अभी भी यकीन नहीं है। ओयान परिवार के मुखिया ने अपना सिर हिलाया, कुछ देर सोचा और कहा, चलो देखते हैं कि बाद में क्या होता है। अगर उन्हें लाभ मिलता है तो वे शायद स्वर्गीय हवेली शाही परिवार से संपर्क नहीं करेंगे, और इसके अलावा इसे भूल जाओ, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओयान परिवार और यू परिवार के बीच मतभेद है। ओयान परिवार हमेशा यू परिवार की हर हरकत से सावधान रहता है। हाल ही में ओयान परिवार ने जांच की कि यू परिवार बहुत सारी संपत्ति बेच रहा है। हालांकि यू परिवार ने इस मामले को बहुत गहराई से छिपाया है, फिर भी यह ओयान परिवार की जांच से बच नहीं पाया। ओयान परिवार की जांच के अनुसार यू परिवार में एक बड़ा शख्स आ गया है। ओयान परिवार को नहीं पता कि बड़ा शख्स कौन है, लेकिन अब ओयान परिवार के मुखिया ने अनुमान लगाया है कि यह बड़ा शख्स संभवतः जियो फैन और उसका समूह है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जियो फैन ने यू परिवार के साथ क्या चर्चा की, लेकिन जियो फैन और उसके समूह के साथ पक्षपात करना सही होगा। ओयान परिवार के मुखिया की आंखें चुभ रही थीं।
अगर ज़ियाओ फैन सफलतापूर्वक ज़ियाओ जुबान और अग्नि छिपकली को बाहर निकाल लेता तो ज़ियाओ फैन के साथ उनका झगड़ा सुलझ जाता। उसके बाद यदि ओयान परिवार ज़ियाओ फैन के साथ उचित रूप से अनुग्रह कर सके तो उन्हें कुछ लाभ मिल सकता है। कम से कम वे ज़ियाओ फैन को यू परिवार की मदद करने नहीं दे सकते थे। यह ओयान परिवार के मुखिया की वर्तमान योजना थी। यदि जियो फैन और उसका समूह जियो जुबान और अग्नि छिपकली के बिना बाहर आया तो उन्हें जियो फैन का रवैया देखना होगा। अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो उन्हें भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए जियो फैन और अन्य को मारना होगा। ओयान परिवार के मुखिया ने गहरी सांस ली और बड़ी संख्या में ओयान परिवार के विशेषज्ञों को बुलाया। वे ज़ियाओ फैन के दुश्मन होंगे या दोस्त, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ज़ियाओ फैन ज़ियाओ जुबान और अग्नि छिपकली को बाहर ला पाता है या नहीं। जियो फैन ने ओयान परिवार के मुखिया के विचारों का स्पष्ट अनुमान लगा लिया। यदि ज़ियाओ जुबान को कुछ हो गया तो ज़ियाओ फैन का ओयान परिवार के साथ अपरिहार्य झगड़ा हो जाएगा। यदि ज़ियाओ जुबान को कुछ नहीं हुआ तो ज़ियाओ फैन को ओयान परिवार के साथ अपने रिश्ते पर विचार करना होगा। खंडहर के अंदर जियो फैन ने अपने विचार व्यक्त किए। खंडहरों में दर्जनों मील तक सभी खतरनाक स्थानों को ओयान परिवार के मुखिया द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र पर चिन्हित किया गया था, इसलिए वे बहुत सुरक्षित थे। यह ओयान परिवार, वे वास्तव में घृणित हैं, ये मियाओइन ने गुस्से से कहा। हम पूरी तरह से उन्हें दोष नहीं दे सकते, वे हमसे संबंधित नहीं हैं, इसलिए ये समझ में आता है कि वे मदद नहीं करते हैं, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। जियो फैन ओयान परिवार की हरकतों को समझ सकता था, लेकिन आधार ये था कि जियो जुबान सुरक्षित था। अगर ज़ियाओ जुबान को कुछ हो गया, भले ही ज़ियाओ फैन समझ गया हो, तो वह ओयान परिवार को नष्ट कर देगा। मास्टर जियो, ये जगह बहुत अजीब लगती है, हुआन फुहाओ ने गहरी आवाज में कहा। क्या अजीब है, मुझे बताओ, जियो फैन ने पूछा। हुआन फुहाओ क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा का शिष्य था। हालांकि उसकी ताकत थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसके पास अपनी अंतर्दृष्टि जरूर थी। इस स्थान पर मुझे एक अमर राजा की अवशिष्ट आभा का एहसास हुआ। एक अमर राजा की अवशिष्ट आभा। जियो फैन दंग रह गया। ये सही है, मुझे इस बात का यकीन है। हालांकि यह आभा बहुत फीकी है, लेकिन ये किसी अमर राजा की आभा होगी। हुआन फुहाओ ने दृढ़ता से कहा। मुझे साफ साफ बताओ। जियो फैन की अभिव्यक्ति बदल गई। हुआन फुहाओ ने सिर हिलाया और वह सब कुछ बोल दिया जो वह जानता था। वह क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा का शिष्य था और अक्सर क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा के साथ उसका संपर्क होता था। अमर राजा के शरीर पर आभा सामान्य विशेषज्ञों से अलग थी। शक्तिशाली होने के बावजूद ये दुनिया में बना रह सकता था। सामान्य विचार ये था कि जिस स्थान पर अमर राजा होता है वह आसपास की दुनिया को नियंत्रित कर सकता है और स्वर्गीय दाओ की शक्ति को बलपूर्वक हड़प सकता है। ये वही था जो क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा ने हुआन फुहाओ को बताया था, और यह क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा का शिष्य बनने के बाद पहला सबक भी था। उसने हुआन फुहाओ को एक गुप्त विधि सिखाई। एक बार जब उसने महसूस किया कि स्वर्गीय दाओ की शक्ति के साथ जबरन छेड़छाड़ की जा रही है, तो ये साबित हो गया कि एक अमर राजा निश्चित रूप से यहाँ था या अभी भी यहाँ है। ये हुआन फुहाओ को ये याद दिलाने के लिए भी था कि एक बार जब वह इस आभा को महसूस कर लेता है तो उसे घमंडी नहीं होना चाहिए। भले ही उसने अपना नाम बता दिया हो, फिर भी वह मर सकता है। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया, उसकी नजरें हुआन फुहाओ पर टिकी थी। मास्टर जियाओ, आप इसे सीखना चाहते हैं। ये सही है, मुझे सिखाओ। जियो फैन ने सिर हिलाया। यह ठीक है। हुआन फुहाओ ने सांस छोड़ते हुए जियाओ फैन को अमर राजा की आभा को महसूस करने की विधि सिखाई। इसी समय जियाओ ली और ये मियाओइन ने भी यह विधि सीखी। इस पद्धति का उपयोग करते हुए जियो फैन ने वास्तव में महसूस किया कि आसपास की दुनिया की शक्ति को वास्तव में एक बल द्वारा जबरन नियंत्रित किया गया था। यह एक अमर राजा की शक्ति है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। अमर राजा स्तर तक पहुंचने से व्यक्ति को स्वर्गीय दाओ की शक्ति को बलपूर्वक नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। उस स्थिति में भले ही दुश्मन ने डोमेन की शक्ति पर महारत हासिल कर ली हो, लेकिन अमर राजा स्तर के विशेषज्ञों के सामने ये बेकार होगा। यह अमर राजा स्तर की शक्ति थी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा, ये जगह बहुत खतरनाक है। अगर यह अमर राजा यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वे हैं। हुआन फुहाओ का चेहरा बदसूरत था और वह हिचकिचाया। ओयान परिवार तियानफू जाति के इलाके का एक परिवार था।
शायद परिवार के कुछ ही लोगों ने पहले अमर राजा स्तर के विशेषज्ञों को देखा था, इसलिए उन्हें ये बातें नहीं पता थी। चलो और गहराई में चलते हैं, जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा। जियोफैन की नज़र में भले ही आगे का रास्ता ड्रैगन का तालाब या बाघ की मांद हो, वह गहराई में जाना जारी रखेगा। ये मियाओइन और शियाओली की भी यही योजना थी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जहां तक हुआन फू हाओ का सवाल है, वह भी और आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जियोफैन का कैदी था और उसे उसका पीछा करना था। जल्द ही जियाओफैन नक्शे पर चिन्हित सीमा तक पहुंच गया। आगे ग्रे धुंध घना था और हिंसक आध्यात्मिक शक्ति तेज ब्लेड की एक श्रृंखला की तरह थी। जियोफैन ने सांस छोड़ी और अपनी नश्वर अमर शक्ति को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया। जियो जुबान के साथ बलपूर्वक कारण संबंध का आह्वान किया। जियोफैन की हरकत ने तुरंत हुआन फू हाओ को चौंका दिया। उसे जानना ही था, यहाँ अमर राजा स्तर के विशेषज्ञ हो सकते हैं। अगर जियोफैन ने ऐसा किया तो यह निस्संदेह एक ततैया के छत्ते में हलचल मचाने जैसा होगा। जियोफैन भी ऐसा करने के खतरे से अवगत था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। अन्यथा जियोफैन जियो जुबान की सुरक्षा के बारे में चिंतित होगा। ठीक है, चलो। जियोफैन का चेहरा पीला पड़ गया और वह गहरी आवाज में बोला। जियोफैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पसीना आ रहा है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। चलो जल्दी करते हैं। ठीक है। समूह ने सिर हिलाया और जियाओफैन के पीछे आगे बढ़ गया। क्योंकि यहाँ एक अमर राजा था, इसलिए आसपास की दुनिया में एक अमर राजा की आभा थी। जियोफैन का वर्तमान क्षेत्र निकटवर्ती अमर क्षेत्र में दबा हुआ था। कारण संबंध का जबरदस्ती उपयोग करके उस पर जो असर हुआ वह कल्पनीय था। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था। जियाओ ली और ये मियाओइन ने अपने सामने आने वाले खतरों को हल करने के लिए एक के बाद एक कार्रवाई की। हुआन फू हाओ ने भी बहुत योगदान दिया। आखिरकार वह और जियोफैन अब एक ही नाव में थे। एक पल में 2 दिन बाद जियोफैन के सामने कार्य कारण संबंध अचानक एक धमाके के साथ टूट गया। फफ! जियाओफैन ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया। जियोफैन, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, क्या हुआ? भगवान जियो, क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियोफैन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपना सिर हिलाया। क्या हुआ? क्या ये जुबान एर हो सकता है? चिंता मत करो, यह जुबान एर का मामला नहीं है। बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जिसने मेरे और जुबान एर के बीच के कारण संबंध को जबरन तोड़ दिया। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। एक शक्तिशाली बल, ये कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, जियोली ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, दूसरी पार्टी बहुत शक्तिशाली है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा बेहद उदास था। लॉर्ड जियो, क्या हमें अधिक सावधान रहना चाहिए? हुआन फू हाओ ने कमजोरी से कहा। वह इस तरह की जगह पर मरना नहीं चाहता था। चिंता मत करो। अब मैं आश्वस्त हो सकता हूँ कि दूसरे पक्ष पर लगाम लगाई जा रही है, अन्यथा वे बहुत पहले ही व्यक्तिगत रूप से आ गए होते और जुबान एर ठीक होगी। जियाओफैन मुस्कुराया। ये सुनकर ये मियाओइन की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। यदि जियाओ जुबान को कुछ हो गया होता तो दूसरा पक्ष कारण कार्य संबंध नहीं तोड़ता। जियोफैन की यह बात सुनकर हुआन फू हाओ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बात सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जियोफैन ने मुट्ठी भर गोलियां निगल ली और सांस छोड़ी। जियोफैन के पास अथाह अमर क्षेत्र से कई अमर गोलियां थीं, जो कैंडी बीन्स की तरह खाने के लिए पर्याप्त थीं। जैसे जैसे वे गहरे गए, जियोफैन और अन्य लोगों के सामने आने वाले खतरे और भी अधिक बढ़ गए। कार्य कारण संबंध टूटने से पहले ही जियोफैन ने जियो जुबान का स्थान निर्धारित कर लिया था। जियोफैन और अन्य लोगों को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सभी हल हो गए। 3 दिन बाद जियाओफैन और उसके समूह ने अंततः जियाओ जुबान और अग्नि छिपकली को देखा। जियाओ जुबान और अग्नि छिपकली एक अजीब आध्यात्मिक शक्ति में लिपटे हुए थे। आध्यात्मिक शक्ति हिंसक थी, जो उन्हें दुनिया से अलग कर रही थी। जुबान एर, ये मियाओइन उत्साह से चिल्लाया। हालांकि जियो जुबान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि उसने कुछ भी सुना ही न हो। चिल्लाना बंद करो, वे तुम्हें सुन नहीं सकते, जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा और आसपास के माहौल को देखा। हिंसक आध्यात्मिक शक्ति ने जियाओ जुबान और अग्नि छिपकली को दबा दिया, जिससे वे भ्रम के स्थान में गिर गए।
ये वह शक्ति थी जिसने अभी अभी जियो फैन और जियो जुवान के बीच कार्य कारण संबंध को तोड़ दिया था। जियो फैन, हम जुआनर को कैसे जगा सकते हैं? ये मियाओइन ने अधीरता से पूछा। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। जियो फैन मुस्कुराया, सांस छोड़ी और हाथ की मुहरें बनाई। नश्वर अमर की शक्ति गड़गड़ाहट। जियो फैन ने जियो जुबान और अग्नि छिपकली को जबरन जगाने की योजना बनाई। लेकिन इसी समय एक आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। यह आकृति आसपास की हिंसक आध्यात्मिक शक्ति से बनी थी, जो धीरे धीरे जियाओ जुबान के चेहरे में बदल रही थी, भावहीन, गहरी हत्या की मंशा को प्रकट करती हुई। यह क्या हो रहा है? ये मियाओइन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए कहा। झगड़ा करना? उनके सामने मौजूद जियो जुबान ने सीधे उल्टी दुनिया की शक्ति का उपयोग करते हुए दहाड़ लगाए और उसके पीछे एक अजीब ब्लैक होल प्रकट हुआ, जो उसके चारों ओर की हर चीज को निगल जाना चाहता था। अब जियो फैन और अन्य लोगों का क्षेत्र जियो जुबान के समान स्तर पर दबा दिया गया। जियो फैन ने नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग किया, जियो जुबान की उल्टी दुनिया की शक्ति का बलपूर्वक विरोध किया। इतना मजबूत? हुआनफू हाओ हैरान दिखे। इससे पहले जियाओ फैन को कर्म की शक्ति का उपयोग करने से एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उसका राज्य फिर से दबा दिया गया। अब उसी स्तर के जियाओ जुबान का सामना करते हुए उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। जियो फैन बहुत स्पष्ट था कि उसे अपने बेटे को जगाने के लिए उसके सामने नकली जियो जुबान को दबाना होगा। पिताजी, हम क्या करें? जियो ली ने पूछा। उसे हराओ, तभी हम तुम्हारे छोटे भाई को जगा सकेंगे, जियो फैन ने कहा। ठीक है। जियो ली दहाड़ा और प्राचीन दानव का धर्म शरीर उसके पीछे प्रकट हुआ, जियो जुबान की ओर बढ़ता हुआ। जियो जुबान ने अपना हाथ उलट दिया और हथेली से प्रहार किया और दुनिया को चुनौती देने की शक्ति हिल गई, जिससे जियो ली का पूर्ण बल हमला भंग हो गया। ये दृश्य देखकर जियाओ ली की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ जुबान इतना शक्तिशाली होगा। ये देखकर ये मियाओइन ने भी तुरंत कार्रवाई की। सफेद रोशनी की किरणें जियाओ जुबान को उलझा रही थी। तोड़ो, जियो जुबान ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जिससे आसानी से ये मियाओइन का जादू टूट गया। इस समय उनके सामने नकली जियाओ जुबान, हालांकि जियाओ फैन और अन्य लोगों के समान स्तर पर था, उसमें बचे हुए अमर राजा की शक्ति समाहित थी। दूसरे शब्दों में, जियाओ जुबान उनके सामने जो तकनीकें इस्तेमाल कर रहा था वे उसकी अपनी थी, लेकिन उनमें अमर राजा स्तर की शक्ति समाहित थी। इतना शक्तिशाली? हुआनफू हाओ चौंक गया। उसने दांत पीस लिए और वह भी लड़ाई में शामिल हो गया। जैसे ही वह लड़ाई में शामिल हुआ, हुआनफू हाओ को जियो जुबान ने थप्पड़ मार दिया। पफुट, क्या आपका बेटा इतना ताकतवर है, मास्टर जियाओ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हुआनफू हाओ दहाड़ा। तुम बहुत कमजोर हो, जियाओ फैन ने धीमी आवाज में कहा और अपने सामने खड़े नकली जियाओ जुबान को गौर से देखा। उसके सामने खड़ा नकली जियाओ जुबान निस्संदेह असली जियाओ जुबान से ज्यादा शक्तिशाली था। जियाओ जुबान की दिव्य क्षमताएं, अमर राजा की शक्ति से युक्त, जियाओ जुबान के स्तर पर एक अमर राजा स्तर के विशेषज्ञ की ताकत थी। पिताजी, हम क्या करें? जियो ली दहाड़ते हुए बोली। छोटा भाई बहुत ताकतवर है, कोई उपाय सोचो, हमें उसे दबाना ही होगा, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा और कुछ और गोलियां निकाली और उन्हें एक ही घूंट में निगल लिया। उसी स्तर के जियो जुबान को दबाने के लिए जियो फैन को ठीक होना पड़ा और अपनी चरम अवस्था तक पहुंचना पड़ा। अब जियो फैन ने भी सामान्य सच्चाई का अनुमान लगा लिया था, अर्थात एक अमर राजा स्तर का विशेषज्ञ था जो जियो जुबान के शरीर को जब्त करना चाहता था। अपने बेटे के शरीर को जब्त करने की इच्छा रखते हुए जियो फैन इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बैंग बैंग बूम। जियो फैन, ये मियाओइन और जियो ली ने नकली जियो हुआन के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। यद्यपि वह नकली जियो जुबान था, लेकिन उसने जो ताकत दिखाई वह असली जियो जुबान से भी अधिक मजबूत थी। हुआनफू हाओ ने दांत पीसकर छिपकर हमला करने का अवसर ढूंढा, लेकिन वह फिर से घायल हो गया। मास्टर जियो, मैं अब और मदद नहीं करूंगा, यह आपके परिवार का मामला है, आप इसे संभालो, हुआनफू हाओ ने कमजोरी से कहा। लेकिन फिर भी हुआनफू हाओ कई बार दुर्घटनावश घायल हो गया। नकली शियाओ शुवान ने दुनिया को चुनौती देने की जो शक्ति प्रदर्शित की, उसने उनके चारों ओर की हर चीज को निगल लिया। कट झान। जियो फैन ने तियाननी तलवार निकाली और एक ही वार में अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ब्लैक होल को तोड़ दिया जिसने दुनिया को चुनौती दी थी। बहुत ताकतवर, जियाओ ली ने गहरी आवाज में कहा।
उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह नकली ज़ियाओ ज़ुबान को कुछ नहीं कर सका। लियर, मैं उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उसके बाद ये तुम्हारे ऊपर है, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। आह! ये सुनकर जियोली दंग रह गई और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन ज़ियाओ फैन पहले ही आगे बढ़ चुका था। भयानक साधारण अमर शक्ति के साथ फट पड़ा, बेड़ियों में बदल गया और नकली ज़ियाओ ज़ुबान को अपने भीतर फंसा लिया। ली एयर जाओ, जियो फैन दहाड़ा। ये सुनकर जियोली को संकोच करने का समय नहीं मिला और वह तुरंत जियो ज़ुबान के पास पहुंची। नकली ज़ियाओ ज़ुबान दुनिया को चुनौती देने की शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ये साधारण अमर की शक्ति से दबा दिया गया था। जियो फैन ने दुनिया को चुनौती देने की शक्ति को दबाने के लिए साधारण अमर की शक्ति का उपयोग करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा करने से ज़ियाओ फैन को जो नुकसान हुआ वह अकल्पनीय था। टकराना जियोली ने नकली जियो ज़ुबान को मुक्का मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। जियोली दहाड़ने लगा, बार बार मुक्का मारने लगा, जिससे जियो ज़ुबान को बार बार पीछे हटना पड़ा। ये दृश्य देखकर ये मियाओ ने तुरंत साधारण अमर की शक्ति के साथ जियो फैन द्वारा स्थापित बेड़ी बाधा में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसने पाया कि उसके सभी मंत्र दबा दिए गए थे और वह केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति का ही उपयोग कर सकती थी। ये मियाओ इन लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन नकली ज़ियाओ ज़ुबान द्वारा आसानी से पीछे हटा दिया गया। ज़ियाओ ज़ुबान द्वारा प्रदर्शित शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। ये मियाओ इन युद्ध में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकता था। मियाओ इन, मत जाओ, इसे लियर पर छोड़ दो, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। ये मियाओ इन ने एक सांस ली और तुरंत बेड़ी बाधा को छोड़ दिया। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओ इन ने पसीने से तर जियो फैन को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, जियो फैन ने सांस ली और नकली जियो ज़ुबान को गौर से देखने लगा। हालांकि यह नकली जियो ज़ुबान था, जियो फैन जानता था कि यह उसी स्तर पर अमर राजा की ताकत थी। जब वह अमर राजा के समान स्तर पर था, उसकी तुलना में उसमें अभी भी थोड़ी कमी थी। जियो फैन इस बात से अनजान था कि उसी रैंक के एक दिव्य राजा की शक्ति को जियो ज़ुबान के मूल शरीर में डाला गया था। दूसरे शब्दों में, उसके सामने नकली ज़ियाओ ज़ुबान के पास उसी रैंक के दिव्य राजा से अधिक ताकत थी। बैंग बैंग बूम, जियोली ने पूरी ताकत लगा दी। प्रत्येक मुक्का जियो ज़ुबान को बुरी तरह घायल कर रहा था, उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। शारीरिक शक्ति के मामले में जियोली कभी किसी से नहीं डरता था। फुट, नकली ज़ियाओ ज़ुबान ने खून थूका, कदम दर कदम पीछे हटते हुए बार बार दुनिया को चुनौती देने की शक्ति को उन्मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह जियोली के मुक्का से चकनाचूर हो गया। अंततः जियो फैन और जियोली के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने नकली जियो ज़ुबान को दबा दिया। नकली ज़ियाओ ज़ुबान का भौतिक शरीर नष्ट हो गया, तारों की रोशनी में परिवर्तित हो गया और अवरोध के प्रकाश पर्दे में प्रवेश कर गया। जियो फैन ने सांस छोड़ी, अपनी नश्वर अमर शक्ति को वापस लिया और ये मियाओ और अन्य लोगों को बाधा के प्रकाश पर्दे के सामने ले गया, जियो ज़ुबान और उसके भीतर अग्नि छिपकली को घूरते हुए। जियो फैन, हम जुआनर को कैसे जगा सकते हैं? ये मियाओ ने पूछा। जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए प्रकाश के पर्दे को छूने का प्रयास किया, लेकिन एक शक्तिशाली बल द्वारा उसे रोक दिया गया। ऐसी शक्तिशाली दिव्य भावना बलपूर्वक तोड़ना असंभव है। ... केवल प्रवेश किया जा सकता है, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। प्रवेश? ये मियाओ दंग रह गया। उस स्थिति में क्या आप ज़ुबान एयर की तरह नहीं होंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। शायद हाँ, शायद नहीं, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ज़ियाओ फैन को भी यह स्पष्ट नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन जियो ज़ुबान को जगाने के लिए उसे प्रकाश पर्दे में प्रवेश करना पड़ा। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद जियो फैन ने प्रकाश पर्दे में प्रवेश करने का फैसला किया। उसने स्वयं को नश्वर अमर शक्ति से सुरक्षित किया और फिर ये मियाओ और शियाओली से उसे जोड़ने वाले कारणात्मक धागे को बाहर निकाला। अगर बाद में मुझे कुछ हो गया, तो तुम कारण कार्य के धागे खींचो, मुझे बाहर निकालो, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, निश्चिंत रहें। जियो फैन ने सांस छोड़ी और प्रकाश पर्दे में प्रवेश किया। हालांकि जैसे ही जियो फैन ने प्रकाश पर्दे में प्रवेश किया, उसे ये मियाओ और जियोली से जोड़ने वाले कारण धागे टूट गए। क्या? जियो फैन, ये मियाओ चिल्लाया। उसने बाधा के प्रकाश पर्दे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन एक शक्तिशाली बल द्वारा उसे वापस उछाल दिया गया। जियोली भी ऐसा ही था, वह अवरोध के प्रकाश पर्दे में घुसना चाहता था, लेकिन एक शक्तिशाली बल द्वारा उसे रोक दिया गया। पिताजी, जियोली दहाड़ा। हालांकि
जियोफैन, जो प्रकाश पर्दे की बाधा में प्रवेश कर चुका था, ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कि वह जियोली और ये मियाओइन की चीखें नहीं सुन सकता था। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता है? जियोली ने हुआनफू हाओ की ओर देखा। उसे किसी प्रकार की शक्ति द्वारा अवरुद्ध किया जाना चाहिए, ताकि वह हमारी चीखें न सुन सके। हुआनफू हाओ ने एक पल सोचा और कहा, क्या आपके पास कोई रास्ता है? ये मियाओइन ने पूछा। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हो। हुआनफू हाओ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जियोली और ये मियाओइन के हाव भाव बदसूरत थे, वे लगातार प्रकाश के पर्दे को घूर रहे थे। प्रकाश पर्दा अवरोध के अंदर, जियोफैन ने ध्यान नहीं दिया कि प्रवेश करने के बाद कारण धागे काट दिए गए थे। वह चारों ओर से अंधकार से घिरा हुआ था। शून्य में एक 6 कोण वाला तारा लटका हुआ था, जो एक अजीब सी चमक उत्सर्जित कर रहा था। ये किस तरह की तकनीक है? जियोफैन की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। जियोफैन ने कारण और प्रभाव के नियम का उपयोग करते हुए नश्वर अमर शक्ति का प्रयोग किया और जियो जुबान का स्थान ढूंढना चाहा। जल्द ही जियोफैन को जियो जुबान का स्थान पता चल गया और वह उस ओर चल पड़ा जहां वह था। तुम मजबूत क्यों बनना चाहते हो? क्यों मजबूत बनना है? बेशक, एक दिव्य सम्राट बनने के लिए, सभी प्राचीनियों के जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। इस समय जियोफैन ने अपने कान में एक बातचीत सुनी और वह देखने के लिए मुड़ा। मूल अंधकार में परिवेश में परिवर्तन आया। उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा था, जो एक श्वेत बालों वाले अमर पुरुष को देखकर उसका शिष्य बनने के लिए झुक रहा था। हाँ, सभी प्राचीनियों के जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व रखना, कितना बड़ा घमंड है। सफेद बालों वाला अमर हंसा। जब तक तुम मुझे सिखाते रहोगे, जब समय आएगा मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। युवक हंसा, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शायद यह वह आत्मविश्वास था जिसने सफेद बालों वाले अमर को प्रेरित किया, इसलिए उसने युवक को स्वीकार कर लिया। अगले ही पल जियोफैन की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। ये युवाओं के लिए दिन प्रतिदिन साधना, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनना तथा विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली युवाओं को चुनौती देना था। युवा प्रतिभाओं द्वारा प्रदर्शित शक्ति और प्रतिभा सफेद बालों वाले अमर की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। ये भी युवक की प्रतिभा के कारण ही था कि उसने शक्तिशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो उसे एक हंडे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। युवक की रक्षा करने के लिए अंततः सफेद बालों वाले अमर की मृत्यु हो गई और उसका दाव गायब हो गया। युवक भाग निकला और फिर पूरी तरह से रूपांतरित हो गया, एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गया और उसने सफेद बालों वाले अमर का बदला लिया। उसके बाद से उसने किसी पर भी भरोसा नहीं किया और जब उसे एक दिव्य राजा का शिष्य बनने का अवसर मिला, तब भी उसे उस युवक ने अस्वीकार कर दिया। युवक के मुंह में केवल एक ही वाक्य था, इस जीवन में उसका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति था। अनगिनत वर्षों के अनुभव के बाद युवक अंततः बड़ा हुआ और दिव्य राजा के दायरे में पहुंच गया। हालांकि जिस दिन वह दिव्य राजा बना, उसका सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ और 8 दिव्य राजाओं ने उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। युवक अनिच्छुक था। अपनी मृत्यु से पहले अपनी दैवीय इच्छा को पीछे छोड़कर वह किसी भाग्यशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा था। मेरा नाम है नामहीन दिव्य राजा। जियोफैन के कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी। नामहीन अमर राजा। जियोफैन ने इस नामहीन अमर राजा के जीवन को याद करने के लिए एक संक्षिप्त क्षण लेते हुए बड़बड़ाया। ये सही है, नामहीन अमर राजा। युवक, आप काफी प्रभावशाली हैं। अगले ही पल प्रकाश और छाया की एक गेंद जियोफैन के सामने प्रकट हुई, जो पहले वाले युवक के रूप में परिवर्तित हो गई। वरिष्ठ, नमस्ते। जियोफैन ने अपने सामने प्रकाश और छाया की ओर झुकते हुए अपनी मुट्ठी बांध ली। जियोफैन को यह स्पष्ट था कि उसके सामने सब कुछ प्रकाश और छाया का काम था। हालांकि वर्तमान में जियोफैन अभी भी अनिश्चित था कि क्या ये प्रकाश और छाया नामहीन अमर राजा से परिवर्तित दोस्त या दुश्मन था। हे ब्लडलाइन कनेक्शन, आप ज़ियाओ जुबान के पिता हैं। ये सही है। जियोफैन ने सिर हिलाया। मैं ज़ियाओ जुबान को घर ले जाने आया हूँ। घर? हे अब यह इतना आसान नहीं है। नामहीन अमर राजा ने अपना सिर हिलाया। क्यों? तुम उसके शरीर को जब्त करना चाहते हो? जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमक रहा था। उसका शरीर जब्त करो। क्या यह अच्छा नहीं है? मेरे अमर राजा की विरासत को प्राचीनप्त करो और फिर एक अमर राजा बन जाओ। अच्छा नहीं। जुबान, एक का अपना रास्ता है। आपकी विरासत के बिना भी
वह अभी भी एक अमर राजा बन सकता है। हाँ, तुम इतने आश्वस्त हो, क्या तुम्हें पता है अमर राजा बनने के लिए कई खतरों से गुजरना पड़ता है। और बाहर जो अमर राजा हैं वे सहमत नहीं होंगे। असहमत? हे, तो उन सभी को मार डालो, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। उन सबको मार डालो, कितना अहंकार है, लेकिन तुम मेरी पसंद के हो। नामहीन अमर राजा मुस्कुराया। आपका क्या नाम है? जियो फैन। जियो फैन बुरा नहीं है, ये नाम आपकी अमर कलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। नामहीन अमर राजा ने सिर हिलाया। जब मैंने अभी आपसे लड़ाई की तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अमर से नश्वर में बदल रहा हूँ। बहुत अच्छी संभावना है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद सीनियर। जियो फैन ने सिर हिलाया। जिस क्षण उसने नामहीन अमर राजा को देखा, जियो फैन को पहले से ही पता था कि ये दूसरी पार्टी थी जिसने उनसे लड़ने के लिए जियो जुबान की शक्ति का इस्तेमाल किया था। हे, जियाओ फैन, क्या तुम्हें ये स्पष्ट है कि अपनी ताकत से तुम जियाओ जुबान को यहाँ से दूर नहीं ले जा सकते? नामहीन अमर राजा ने धीरे से कहा, मुझे जियाओ जुबान पसंद आ गया है, यह उसका सौभाग्य है, क्या तुम समझते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं समझता हूँ, लेकिन ये सौभाग्य अभी भी किसी भाग्यवान व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, एक अमर राजा का सौभाग्य दूसरों के लिए छोड़ दिया गया। आप ऐसा कर रहे हैं, क्या आपका बेटा सहमत होगा? नामहीन अमर राजा हंसा। क्या आप जानते हैं, उसने स्वेच्छा से इस विरासत को स्वीकार किया है। ये सुनकर जियो फैन ने भौहें सिकोड़ ली। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। असीम अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने स्वयं से संपर्क खो दिया। उसके बाद ये मियाओ इन यू परिवार के हाथों में चला गया और जियो जुबान शक्तिहीन हो गया। जियाओ जुबान के लिए सत्ता की इच्छा अपने चरम पर पहुंच गई होगी। नामहीन अमर राजा की विरासत चुनना बहुत सामान्य बात लगती थी। हे, तुम्हें समझना चाहिए कि अमर राजा की विरासत हर किसी के लिए एक अनूठा प्रलोभन है। नामहीन अमर राजा हंसा। भले ही वह मना न कर सके, जुबान एर नहीं रह सकती। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हे, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। मुझे क्या यकीन है? अच्छा सवाल, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। जियो फैन, यदि उसे दूसरे पक्ष की शेष शक्ति का डर न होता और साथ ही जियाओ जुबान की सुरक्षा की चिंता न होती तो जियाओ फैन ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की होती। नामहीन अमर राजा के साथ बात करते हुए दूसरे पक्ष ने हिलने से इनकार कर दिया और जियो फैन को जियो जुबान को दूर नहीं ले जाने देने पर जोर दिया। वरिष्ठ, आप इसकी अनुमति नहीं देने पर जोर देते हैं, फिर हम केवल लड़ सकते हैं। जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। हे, उसे ले जाओ। निश्चित रूप से नहीं, मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है और आखिरकार मेरी विरासत के लिए उपयुक्त किसी व्यक्ति से मिला है। मैं तुम्हें उसे ले जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नामहीन अमर राजा ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तो एक ही लड़ाई है। जियो फैन ने अपना हाथ उठाया। जब तक हे, आप उसे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जियो फैन। जैसे ही जियो फैन हमला करने वाला था, नामहीन अमर राजा ने हल्के से कहा, उसे बदल दो। तुम्हारा मतलब है, अर्थात उसकी जगह ले लो और मेरी विरासत को अपने पास ले लो, कैसा रहेगा? अनाम अमर राजा मुस्कुराया। ये सुनकर जियो फैन की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। एक अनाम अमर राजा की विरासत अच्छी होनी चाहिए, एक ऐसा मार्ग जो निश्चित रूप से अमर राजा बनने की ओर ले जाएगा, लेकिन जियो फैन को इसकी परवाह नहीं है। बिल्कुल, यदि ये दूसरे पक्ष की अंतर्दृष्टि होती तो यह एक अलग मामला होता। जियो फैन को उम्मीद है कि वह अपना रास्ता खुद तय करेगा, लेकिन अब जब जियाओ जुबान इसमें शामिल है तो जियाओ फैन निश्चित रूप से अपने बेटे को कोई दुर्घटना नहीं होने देगा। हे, क्या तुम मेरी विरासत को तुच्छ समझते हो? अनाम अमर राजा हंसा। नहीं, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, वरिष्ठ एक अमर राजा है। विरासत धरती को हिला देने वाली होनी चाहिए। ये सिर्फ ... मैं अपने रास्ते पर चलने की उम्मीद करता हूँ। एक अमर राजा बनने के लिए, सभी दुश्मनों को दबाने के लिए अपना रास्ता स्वयं चलो। ये सुनकर अनाम अमर राजा दंग रह गया और अपने पूर्व स्वरूप को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। अब उसके सामने जो जियाओ फैन है वह उसके बचपन के दिनों जैसा ही है, उत्साही एवं आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये सही है, अपना रास्ता खुद चलो। जियो फैन ने जोर से सिर हिलाया।
तो वरिष्ठ, मैं केवल आपकी दयालुता को अस्वीकार कर सकता हूँ, मुझे खेद है। हे, बहुत अच्छा, बहुत साहसिक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने क्या अस्वीकार कर दिया है? अमर राजा का मार्ग, जो मैं चाहता हूँ, मैं इसे स्वयं प्राचीनप्त कर सकता हूँ। जियो फैन की आंखें दृढ़ थीं क्योंकि वह अनाम अमर राजा की आंखों में देख रहा था। जियो फैन के हाव भाव से अनाम अमर राजा देख सकता था कि जियो फैन झूठ नहीं बोल रहा था। हे, तुम बहुत अच्छे हो, इतने उत्कृष्ट जूनियर, अनाम अमर राजा मुस्कुराया। लेकिन अगर ऐसा है, तुम और मैं केवल लड़ सकते हैं, मेरी शक्ति दबा दी गई है, क्या तुम जानते हो क्यों? विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम्हें डर है कि जिन दुश्मनों ने तुम्हें मारा है वे तुम्हें खोज लेंगे। हाँ, एक चतुर व्यक्ति, अनाम अमर राजा हंसा। बुद्धिमान लोगों से बात करना बहुत सहज होता है, वे सब कुछ समझते हैं। ये सही है, मुझे बस डर है कि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसे आसन अमर क्षेत्र के नीचे दबा दिया। यह शेष वास्तव में मेरा खजाना है, मैंने इसे अमर आध्यात्मिक मां क्यूई से भर दिया है, ताकि जो लोग इस जगह की खोज करें वे इसे गुप्त रखें। अनाम अमर राजा ने हंसते हुए सच बताया। जिन लोगों ने उसे मारा था वे सभी अमर राजा थे, और जब उन अमर राजाओं को पता चला कि अनाम अमर राजा पुनर्जीवित हो सकता है, तो वे उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर देंगे। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले अनाम अमर राजा ने अपने दिव्य विचार की एक किरण उसके खजाने में भेज दी, जिससे उसका राज्य दब गया। आसन अमर क्षेत्र बहुत कम है, इतना कम कि इसे अमर राजाओं द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है, इसलिए वह इस आपदा से बचने में सक्षम था। बाद में इस खजाने की खोज की गई और अमर आध्यात्मिक मां क्यूई को देखने पर संभवतः ये लोग खबर नहीं बताएंगे। अनाम अमर राजा एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था, जो उसकी विरासत के लिए उपयुक्त हो। यदि कोई अनुपयुक्त व्यक्ति आएगा तो वह यही मरेगा। ओयान परिवार द्वारा प्राचीन अवशेष की खोज का सार यही है। आओ सीनियर, चलो लड़ते हैं, जियो फैन ने गहरी आवाज में सांस छोड़ते हुए कहा। झगड़ा करना, बैंग बैंग बूम। इसके बाद जियो फैन और अनाम अमर राजा के बीच भीषण युद्ध हुआ और दोनों पक्षों ने अटूट लड़ाई लड़ी। बाधा के प्रकाश पर्दे के बाहर, यह जियाओ फैन के साथ क्या हो रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये मियाओ ने हुआनफू हाओ की ओर देखा। मैं भी नहीं जानता, हुआनफू हाओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। इस समय जियो फैन बैरियर के प्रकाश पर्दे के अंदर क्रॉस लेग बैठा था, ठीक उसी तरह जैसे जियो जुवान कुछ ही दूरी पर था। वे इस बात से अवगत नहीं थे कि जियो फैन पहले से ही अनाम अमर राजा के भ्रम में पड़ चुका था और उसके खिलाफ लड़ रहा था। यद्यपि अनाम अमर राजा मर चुका था और उसकी इच्छाशक्ति का केवल एक अंश ही बचा था, फिर भी उसकी शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक थी। ऐसा नहीं था कि वह केवल आसन अमर क्षेत्र की शक्ति को ही उन्मुक्त कर सकता था, बल्कि उसे चिंता थी कि उच्चतर शक्ति को उन्मुक्त करने के बारे में उसके शत्रुओं को पता चल जाएगा। भ्रम में जियो फैन ने अनाम अमर राजा के साथ जमकर लड़ाई लड़ी। अनाम अमर राजा घृणित नहीं था और उसने जियो फैन की ताकत को अपने चरम पर पहुंचने की अनुमति दी। जियो फैन द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने अनाम अमर राजा को प्रशंसा में आह भरने पर मजबूर कर दिया। जियो जुबान बहुत मजबूत है, लेकिन जियो फैन की तुलना में वह अभी भी थोड़ा कम है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, जियाओ फैन ने धीरे धीरे अनाम अमर राजा को दबा दिया। अनाम अमर राजा ने अपने दिल में जियो फैन की क्षमता को स्वीकार किया। अनाम अमर राजा के साथ लड़ाई में जियो फैन को अपनी कई कमजोरियों का भी पता चला। उसने पाया कि अनाम अमर राजा जानबूझकर उसे ज्ञान दे रहा था। इससे पहले जियो फैन ने अनाम अमर राजा का जीवन देखा था और दूसरे पक्ष के जीवन ने जियो फैन को उसकी बहुत प्रशंसा की।